हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, आइसोफेगस एंड स्टमक। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है टंग। इट इज़ द मस्कुलर सेंसरी मूवेबल ऑर्गन कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। टंग बियर टेस्ट बड which taste the food. It also helps in swallowing the food. ये एक मस्कुलर और सेंसरी ऑर्गन है जो कि आपके ओरल कैविटी में मूव भी कर सकता है। मूवेबल मतलब मूव कर सकता है। टंग बियर टेस्ट बड, टंग पर कुछ उभार होते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, छोटे छोटे उभार होते हैं टंग पर, वो बेसिकली टेस्ट बड होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जब भी आप टंग क्लीनर से अपने टंग को साफ़ करते हैं तो बहुत ही देखा गया है, कुछ लोग बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही स्मूथली करना चाहिए। जैसे कि एक पेंटिंग ब्रश से आप पेंटिंग को बनाते हैं या पेंट करते हैं, उतना ही स्मूथली करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे टेस्ट लेने की कैपेसिटी कम होने लगती है। आगे है इट आल्सो हेल्प्स इन सॉलोइंग द फूड। और ये टंग जो है हमारी मदद करता है सॉलोइंग करने में, निगलने में फूड को। टेस्ट बड ऑन डिफरेंट रीजन ऑन टंग। अलग अलग रीजन पर टंग पर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। स्वीट जो कि हमें मीठा टेस्ट देता है, ये सबसे आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। नमकीन जो कि साल्ट है, साल्ट ये आगे की तरफ लेकिन दोनों साइड में बगल में प्रेजेंट होता है। सोर खट्टा ये पीछे की तरफ और लैटरली पार्ट ऑफ द टंग दोनों साइड में, पीछे की तरफ बगल में प्रेजेंट होता है। बीटर कैसैला ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसलिए जब कुछ लोग मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं, तो वो एकदम टंग को पूरा निकाल कर पीछे रख के फिर तुरंत पानी पीते हैं। तो अगर वो बीच में रखें तो उनको, क्योंकि दवाएं तो कसैली होती हैं, अगर बीच में रखें तो वो टेस्ट नहीं मिलेगा, जबकि पीछे रखने पर वो टेस्ट तुरंत मिलने लगते हैं। तो तरीका अच्छा नहीं है। जब भी मेडिसिन या कैप्सूल को लें तो उसको बहुत पीछे ना रखें, बीच में ही रखें, क्योंकि पीछे ही कसैला टेस्ट मिलता है। अगला टॉपिक है टीथ। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर टू जा। ह्यूमन बीइंग में दो जबड़े होते हैं, जा, जिसमें एक फिक्स है, अपर जा फिक्स है। जो ऊपर वाला जा है फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता है, और जो नीचे वाला जा है ये मूव करता है। बोथ द जा बियर टीथ इन सेमी सर्कल रा। और दोनों जा पर टीथ प्रेजेंट होते हैं अर्धचंद्राकार में। विच आर यूज टू च्यू आर मैस्टिकेट फूड। जिन टीथ का प्रयोग हम फूड को मैस्टिकेट करने में या कूचने में करते हैं। हेट्रोडंट डेंटिशन ये ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, और भी कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, बेसिकली मैमल्स में। सॉरी। हेट्रोडंट मीन्स दांत जो है कई प्रकार के हों। जैसे हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर, कई तरह के दांत पाए जाते हैं, तो उनको हेट्रोडोंट कहते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इज नोन एज हेट्रोडोंट। दीज आर फॉलोइंग टाइप इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अलग अलग तरह के जब दांत पाए जाते हैं तो इन्हीं को हम हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं। दिस टाइप डेंटिशन इज नोन एज हेट्रोडेंटिशन, और इस तरह के डेंटिशन को हेट्रोडेंटिशन कहते हैं। अगला है थिकोडोंट। वो दांत जो जबड़े में काफ़ी गहराई में जाके धंसे होते हैं, उनको हम थिकोडोंट कहते हैं, या इसी को गर्ददंती कहते हैं। द टीथ आर पार्शली एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जा बोन इज नोन एज थिकोडोंट। जो हमारे टीथ हैं ये जबड़े में उनके सॉकेट में जाके धंसे होते हैं, ऊपर ही गम में नहीं होते हैं, ये जाके हड्डी में, जो नीचे जबड़ा है जिस इससे जाके निकले होते हैं। जो ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाले जबड़े के हड्डी से निकले होते हैं, तो काफ़ी गहराई से निकलते हैं, इसलिए थिकोडोंट कहते हैं। अगला है डेंटल फार्मूला। इसको ध्यान से देखेंगे। डेंटल फार्मूला, द काइंड एंड नंबर ऑफ टीथ आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे एडल्ट परमानेंट टीथ दिए गए हैं। इंसीजर 2
टीथ कैनाइन। इंसीजर मतलब जो आगे वाले टीथ हैं, किसी एक जबड़े में कितने टीथ होते हैं। तो एक जबड़े में देखेंगे जो काटने वाला टीथ है, पतला पतला थोड़ा सा चौड़ा, जिससे कुछ चीज़ काटते हैं। जैसे एप्पल जब आप खाते हैं तो जो काटते हैं, पूरा एप्पल अगर आपको मिल जाए तो वो इंसीजर टीथ है। उसके बगल नुकीला है और थोड़ा लंबा सा है, जिससे आप कोई चीज़ फाड़ते हैं, उसको बोलते हैं कैनाइन। तो किसी एक जबड़े में आप देखेंगे तो इंसीजर 2 हैं, बीच से एक इस साइड एक दूसरी साइड, और कैनाइन किसी एक जबड़े में देखेंगे तो इंसीजर 4 हैं, मतलब आधे से किसी एक साइड आप देखेंगे 2 हैं, एक कैनाइन है और 2 प्री मोलर हैं और पीछे 3 मोलर हैं। कैनाइन से फाड़ने का काम करते हैं, प्री मोलर से चबाने का काम करते हैं, मोलर से भी चबाने का काम करते हैं। अब आप बच्चे में देखेंगे, किसी बच्चे में चाइल्ड 20 मिल्क टीथ, वैसे तो 32 मिल्क टीथ होते हैं एडल्ट में, और चाइल्ड में देखिए 28 साल के बाद, क्योंकि जो लास्ट वाला टीथ है लगभग 27-28 साल में आता है, जिसको विस्डम टीथ बोलते हैं, लास्ट में, मोलर का एकदम लास्ट में। चाइल्ड 20 मिल्क टीथ, इंसीजर 2 होते हैं, सबसे पहले इंसीजर ही आते हैं बच्चों में। कैनाइन 1 होते हैं, और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे बच्चों में प्री मोलर्स पहले नहीं आते हैं, पहले मोलर आते हैं। वो सटे होते हैं अक्सर कैनाइन से, तो ऐसा लगता है कि ये प्री मोलर है, लेकिन पहले प्री मोलर नहीं आता है, पहले मोलर आता है। तो ध्यान देने वाली बात है। चाइल्ड का जो फार्मूला बनेगा 2, इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 0, मोलर 2/2। अगला है सैलिवरी ग्लैंड्स, जो हमारे माउथ में पाई जाती है, जैसे सलाइवा सिक्रीट होती है। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इन तीनों पेयर्स में पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। इनका पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। ये आप फिगर में देख सकते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स जो कान के पास होती है। कभी कभी आपने देखा होगा गर्मियों में कुछ बच्चों के कान के पास यहाँ पर सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और लोग गलसुआ अलग अलग नाम देते हैं, गलसुआ भी कहते हैं कुछ लोग। ये बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे सूजन आ जाती है। लोग ये भी कहते हैं कि आप उसके पास मत जाइए, उसके पास ज़्यादा टाइम मत बिताइए, नहीं तो आपको भी हो सकता है। अगली ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो आपकी नीचे वाली जाह है उसके बगल और कुछ नीचे पाया जाता है, क्योंकि ये जो बोन दिख रही है, कटी हुई सी बोन, आप उसमें देख सकते हैं। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये आपके जो ओरल कैविटी है उसका फ्लोर बनाता है, काफ़ी करीब होता है। और तीसरी है सब लिग्वल ग्लैंड, ये आपके टंग के नीचे पाई जाती है और उसका फ्लोर बनाने का काम करती है, सब लिग्वल ग्लैंड। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग पोजीशन। पैरोटिड ग्लैंड्स कान के पास होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स नीचे जबड़े के पास होती है, सब लिग्वल ग्लैंड टंग के नीचे होती है। ये उसका सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है, उसी में कैसे इनकी सप्लाई होती है ब्लड की। तो इसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है, और फिर सब लिग्वल ग्लैंड्स होती है। आगे देखते हैं हम। आपने पोजीशन देख ही लिया। सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये 3 ग्लैंड्स होती हैं जो तीनों मिल के सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं माउथ में। फेरिंग्स, फेरिंग्स इज अ जंक्शन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर फूड एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक मीट। द बक्कल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है एक जंक्शन पार्ट है, जहाँ पर आके मिलता है, जहाँ पर आके जुड़ता है। क्या क्या आके मिलता है? एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री कैनाल आके मिलती है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारे श्वास नली और फूड वाली नली जहाँ जाके मिलती हैं उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। द बक्कल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स, और जो हमारी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी किसको बोलते हैं, आपका जो माउथ है, माउथ के अंदर की जो कैविटी है जिसमें आप फूड रख के मास्टिकेट करते हैं, कूंचते हैं, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, वो भी जाके फेरिंग्स में ओपन होती है। सॉलोइंग, सॉलोइंग मतलब हिंदी देखें तो निगलना, किसी चीज़ को निगल जाना। मास्टिकेटेड फूड इंटर्स द फेरिंग्स and the muscle of pharynx contract to push the food into esophagus. This is called the swallowing. कह रहे हैं कि जो masticated food है, जिसको आपने कुचल दिया है, जिसको आपने चबा लिया है, उसमें सलाइवा भी मिक्स कर दिए हैं, उस सलाइवा मिक्स करने से वो स्लिपरी हो जाता है, सरकता है, ये इंटर करता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसको पुश कर देती हैं आइसोफेगस की तरफ, और वो आइसोफेगस में पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं आपने निगल लिया, या इसी को सॉलोइंग कहते हैं। आइसोफेगस क्या है? आइसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। आइसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बोन के छल्ले भी लगे होते हैं ताकि वो कोलैप्स ना करे, पिचके ना, दबे ना, और वो छल्ले मसल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है और ये फैला होता है फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक, और ये पास करता है नेक, गर्दन को पास करता है, थोरैक्स, चेस्ट वाले रीजन को पास करता है, एंड डायाफ्राम, डायाफ्राम को भी पास करता है। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि जो लंग्स होता है, लंग्स के निचले वाले पार्ट में एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है गुंबद के आकार का, वो उसी से जुड़ा होता है लंग्स से ऐसा जुड़ा होता है जैसे कि कांच की दो प्लेटें आप ले लीजिए और पानी से भिगो लीजिए, दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। अब वो एक दूसरे पर सरक तो सकती हैं लेकिन छोड़ नहीं सकती, सीधे सीधे आप सरकाएंगे तो निकल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको जस्ट उठाना चाहेंगे तो नहीं उठेगी। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब आप नहाते हैं तो जो साबुन बहुत पतला हो जाता है, जो फर्श पे गिर जाता है, तो आप उसको सरका के तो कहीं जाके उठा सकते हैं लेकिन जस्ट उठा नहीं सकते। कुछ ऐसे ही डायाफ्राम और लंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे पे सरक सकते हैं लेकिन छूट नहीं सकते। तो ये डायाफ्राम जो है लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है डायाफ्राम, ताकि लंग्स जो है वो सिकुड़ता और फैलता रहे, उसको भी पास करता है और जाके मिलता है स्टमक से। स्टमक देखेंगे, स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक J-shaped structure present in the upper left side of abdominal cavity. स्टमक जो है एक थैले जैसा जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। इट हैज़ 3 रीजन, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन क्यों है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे स्टमक का फिगर है, ये जो कार्डियक रीजन है ये वाला पोर्शन हार्ट के पास में होता है, इसलिए वो कार्डियक बोलते हैं। ऊपर जो फुंडस है ये वाला पोर्शन जब कभी फूड में या कुछ गैस प्रेजेंट होती है तो जाके फुंडस में कलेक्ट होती है, तो उसको फुंडस बोलते हैं। और जो पाइलोरिक रीजन है यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर होता है, इंस्फिंक्टर के बारे में भी हम बात करते हैं, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, और उस वाले जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर से जुड़ता है ये नीचे वाला रीजन, इसको हम पाइलोरिक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। आगे देखते हैं, इट हैज़ 2 इंस्फिंक्टर, एक आइसोफेजियल इंस्फिंक्टर और दूसरा पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। आप यहाँ पर 2 टर्म सुनने को मिलेगा आपको, एक इंस्फिंक्टर, एक वाल्व।
स्फिंक्टर वो होता है जो किसी चीज़ को रेगुलेट करता है जाने आने के लिए। ये जाने तो देता है, आने नहीं देता स्फिंक्टर, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ये उल्टा फ्लो भी करवा देता है। जैसे आप जब आप खाना खा लेते हैं तो ये जाता है स्टमक में और रेगुलेट करता है कि वापस ना आए, लेकिन कभी कभी जब आपको वोमिटिंग होने लगती है तो ये वापस भी चला आता है। स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, अलाउ कर देता है वापस आने के। लेकिन जो वाल्व होता है, जैसे हार्ट में वाल्व पाए जाते हैं, ट्राई कैप्सिड वाल्व, बाई कैप्सिड वाल्व, वो कभी भी वापस नहीं होने देंगे। एक ही साइड उनका फ्लो होगा, एक ही साइड जाएगा, दोबारा वो कभी लौटने नहीं देगा। तो ये इसको वाल्व बोलते हैं। और स्फिंक्टर में क्या है, ये किसी किसी सिचुएशन में वापस भी आने देता है। तो यहाँ पर एक आइसोफेजियल स्फिंक्टर, इट इज़ कंट्रोल टू एंट्री ऑफ फूड इनटू कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक फ्रॉम आइसोफेगस। ये जो ऊपर वाला स्फिंक्टर है, अभी दोनों की बात हम एक साथ करते हैं। वो जो है आइसोफेगस से जुड़ा है। आइसोफेगस से कार्डियक वाले रीजन में जब फूड एंट्री करने लगता है तो वो आइसोफेजियल स्फिंक्टर उसको कंट्रोल करता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर नीचे की तरह है, नीचे की तरफ है। जब ये स्टमक से फूड निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाने लगता है तो इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। चलिए एक साथ दोनों की बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये जो आइसोफेगस जहाँ से कनेक्टेड है स्टमक से, तो यहाँ पर रेगुलेट करने वाला एक पोर्शन है, फिलहाल इसमें दिखाया नहीं गया है। इस वाले रीजन पे जहाँ कनेक्टेड है, इस वाले रीजन पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, सॉरी आइसोफेजियल स्फिंक्टर। और नीचे जहाँ लास्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ने लगता है, इस वाले पार्ट्स में होता है नीचे की साइड पाइलोरिक स्फिंक्टर। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक का क्या फंक्शन है, इसमें 4 से 5 घंटे फूड रुकता है और उसकी मैस्टिकेटिंग होती है, मतलब वो फिजिकली भी एक हिसाब से कह लीजिए पीसा जाता रहता है, क्योंकि उसमें भी मूवमेंट होती रहती है। जैसे इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती रहती है फूड को आगे बढ़ाने के लिए। अभी मूवमेंट का नाम नहीं आता रहा, अभी बात करते हैं। और उसी प्रकार से इसमें भी मूवमेंट होती रहती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उसी प्रकार से इसमें भी मूवमेंट होती रहती है और फूड पिसता रहता है, मिक्स होता रहता है। और दूसरा काम क्या है, इसमें कुछ अब केमिकली भी डाइजेशन होने लगता है। केमिकली डाइजेशन उसे माउथ से शुरू हो जाता है। यहाँ भी कुछ केमिकल्स इसमें मिलते हैं, जैसे कि पेप्सिन एंड HCl भी मिलता है। पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड बाय मैकेनिकल चर्निंग के द्वारा एंड केमिकली पेप्सिन के द्वारा। ग्लैंड इन स्टमक, स्टमक में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। आगे देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और ये काम करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जम्स होते हैं, उनको ख़त्म करने का काम। एसिडिटी, उसका जो pH लेवल है उसको बहुत कम कर देता है ताकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर सकें। म्यूकस भी होता है जो स्टमक की लेयर है, स्टमक की खुद की जो लेयर है अंदर वाली, वो जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम से बचा रहे, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर पार्ट तो प्रोटीन के बने हैं और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो कहीं उस लेयर को खुद को ना डाइजेस्ट करने लगे। इसके लिए म्यूकस और HCl जो कि इतना ज़्यादा एसिडिक है, उसका pH 1 तक होता है, तो वो उसकी एसिडिटी से क्षरण ना होने लगे उसकी लेयर को, इससे म्यूकस बचाता है। जब कभी पेट में बहुत जलन वलन होती है तो बेसिकली ये म्यूकस जो है इसका सिक्रेशन या तो कम हो जाता है और या बहुत ही कम हो जाए, या कहीं पर अब्सेंट हो जाए म्यूकस किसी भी कारण से, तो वहाँ पर जलन होती है। आगे देखेंगे चाइम, द बोलस किसको बोलते हैं, फूड में जब सलाइवा मिक्स हो जाता है। कहने का मतलब जब फूड हमारे फेरिंग्स में पहुंचता है, हमारे ओरल कैविटी को क्रॉस करके फेरिंग्स में पहुंचता है आइसोफेगस के लिए, तो उसको बोलस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स हो चुकी है। गेट्स कन्वर्टेड इनटू द
क्रीमी फ्लूइड कॉल्ड चाइम। और ये जब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने लगता है तो ये एकदम क्रीम जैसा हो जाता है, क्योंकि उसमें HCl मिल चुका है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया है, और सलाइवा पहले से ही मिक्स थी, सलाइवरी एमाइलेज भी मिक्स थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था। तो इसको बोलते हैं चाइम। जब ये यहाँ पे क्रीमी पेस्ट में चेंज हो जाता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो इसको बोलते हैं चाइम। नेक्स्ट फिगर है, इनको ध्यान से देखिएगा। और ये आपके कैनाइन, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर, ये अलग अलग फिगर्स में दिखाए गए हैं, इनको ध्यान से देखिए। आगे क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट एंड चाइल्ड। तो क्या डिफरेंसेस हैं उसमें, आप डिफरेंसेस देख रहे होंगे कि इंसीजर्स हैं, कैनाइन भी हैं, बट प्री मोलर एब्सेंट है चाइल्ड वाले में, और मोलर में भी 2 ही प्रेजेंट हैं, तीसरा एब्सेंट है। और जबकि एडल्ट में देखेंगे तो उसमें इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर सभी प्रेजेंट हैं। व्हाट इज द स्टमक, व्हाट इज स्टमक। तो स्टमक आप जानते हैं, स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड इंटीरियर टू द आइसोफेगस एंड पोस्टीरियर टू द डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट डिफरेंस पार्ट और एंड इंस्फिंक्टर। तो आप उसके अलग अलग पार्ट और इंस्फिंक्टर को दर्शा सकते हैं। लर्न स्टमक ग्लैंड एंड सिक्रेशन। अभी हमने इस पे एक लंबी चर्चा की जिसको आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।